कोविड-19 का ओवरऑल इम्पैक्ट तमाम इंडस्ट्रीज़ पर नेगेटिव ग्रोथ की सूरत में ज़ाहिर हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से पैकेजिंग सेक्टर ने इस मुश्किल दौर में भी अपनी अहमियत और ज़रूरत को बेहतर तौर पर उजागर किया। आज मैं ये बात कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पैकेजिंग सेक्टर में मुल्क की तमाम इंडस्ट्रीज़ को उस मुश्किल वक्त में अपनी प्रोडक्शन को रवां दवां रखने में भरपूर अदा किया है। चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, कन्फेक्शनरी सेक्टर हो, फूड एंड बेवरेजेस हो, रिटेल इंडस्ट्री हो या दीगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हों। कोविड-19 में सबसे बड़ा जो इशू मेरी नज़र में पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए डेवलप हुआ वो था रॉ मटेरियल्स की अदम दस्तयाबी और उसकी कीमतों का नामुनासिब तरीके से बढ़ना, जिसको कंट्रोल करना एक पैकेजर के लिए और एक कन्वर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल तरीन काम था। कोविड-19 में पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मसला हमारे रॉ मटेरियल्स की अदम दस्तयाबी, उसकी राशनिंग और उसकी कीमतों का नामुनासिब तरीके से बढ़ना था, जो अभी तक जारी है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने तमाम इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ में लेके आया और चलाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ इस पूरी सूरत हाल का बदतरीन शिकार रहा। दूसरा बड़ा मसला हमारे स्मॉल सेक्टर से क्लाइंट्स का अपने कारोबार को तकरीबन बंद कर देना था। इसकी बेसिक वजह अगेन उनका सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स, उनके रॉ मटेरियल की अदम दस्तयाबी और उनकी कीमतों को बढ़ जाना था। इस कारोबारी बंदिश की वजह से पैकेजिंग सेक्टर की रिकवरीज़ पे, पेमेंट रिकवरीज़ पे और ओवरऑल सर्कल पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ और एक पैनिक क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से बहुत से हमारे कन्वर्टर्स जो थे वो अपनी क्वांटिटीज़ को और अपने जो मंथली वर्किंग्स को कट डाउन करने पर मजबूर हुए। तो मेरी नज़र में ये दो बहुत बड़े मसाइल थे और दोनों सूरतों में जो रॉ मटेरियल की अदम दस्तयाबी है, उनकी कीमतों का बढ़ जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हमारी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान में पैकेजिंग सेक्टर को इंडस्ट्रियल दर्जा अब तक इसलिए नहीं मिल सका कि हमने शायद इसके लिए भरपूर कोशिश ही नहीं की। 2015 से पहले इस कोशिश के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद ना था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री को दूसरी बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान एक ज़र मुल्क की हैसियत से जाना जाता है और पाकिस्तान की माशी तरक्की में ज़राअत का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से अरबाब इख्तियार का पूरा फोकस जो है वो कॉटन और उससे रिलेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ ही होता है। फ्लेक्सिबल इंडस्ट्री की नुमाइंदगी पिछले 70 सालों से गवर्नमेंट के ऐवानों में ना हो सकी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स इस इंडस्ट्री से वाकिफ़ ही न थे। बड़ी वजह फ्लेक्सिबल इंडस्ट्री का नॉन रजिस्टर्ड सेक्टर में ज़्यादा काम करना था, जिससे वो मुल्क की माशी तरक्की का हिस्सा तो बने, लेकिन इस हिस्से को रिकॉर्ड में ना ला सके। यानी कि हम अपनी इंडस्ट्री की तरक्की को डॉक्यूमेंटेड नहीं कर सके। हम हुकूमत को ये बावर ही नहीं करा सके कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री के लिए लाजिम व मलज़ूम है। इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से करोड़ों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इंशाअल्लाह हम ये तमाम मकाम फ्लेक्सपैक के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के पॉलिसी मेकर तक पहुँचाएँगे और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जल्द हम पैकेजिंग सेक्टर के लिए इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर देंगे। ख़ुसूसन नए मेंबर्स पे पैगाम देना चाहूँगा कि फ्लेक्सपैक को आपके वक्त और तजुर्बे की अशद ज़रूरत है और हम सब ने मिलकर अपना फाइनेंशियल आउटपुट भी इस एसोसिएशन में ऐड करना है, ताकि पैकेजिंग सेक्टर्स की तरक्की के लिए हम मैदान हमवार कर सकें और जो उसको जो प्रॉब्लम्स और जो उसकी परेशानियां हैं उसको आने वाले दिनों में दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया।